शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर गुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा है, मजबूत है, जो बता रहे हैं कि ये असूल परस्त इंसान है, असूलों के तहत जिंदगी गुजारेंगे। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। अंगूठे का फर्स्ट पोर जो होता है, इसकी लेंथ यहाँ से देखिए यहाँ तक होती है, तो अंगूठे का फर्स्ट कोर अच्छी लेंथ नहीं है। अंगूठे का फर्स्ट कोर इंसान की विल पावर का बताता है, तो विल पावर इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड कोर जो होता है वो लॉजिक का, सूझबूझ का बताता है, तो कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और फिर अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो इनके अंगूठे पे बड़ी खूबसूरत आंख बन रही है। जब आपके अंगूठे पे इतनी बड़ी खूबसूरत आंख बन रही हो, तो ऐसे लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, रूहानियत पाई जाती है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब भी आते हैं और बहुत सारी बातों का ऐसे लोगों को वक्त से पहले भी पता चल जाता है। ये अपने रब से अटैच होते हैं। अच्छा जी, अब हम इनका लेफ्ट हैंड रीड करेंगे। अंगूठा जब इंसान का पीछे की तरफ मुड़ता है ना, तो ऐसे लोग हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेने वाले होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं और बड़ी जल्दी दोस्त बना लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो वीनस माउंट है वो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। और जो हाथ की स्किन है, हथेली की स्किन है, ये बड़ी नरम मुलायम पिंक हथेली है, तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। इसके अलावा अगर आप इनकी लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन शुरू में तो बता रही है कि कुछ शुरू में हेल्थ के इशू भी इनको हो सकते हैं बचपन में, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले बचपन में इन्होंने ज़रूर देखे हैं। यहाँ से ये इनका अंदरूनी मंगल है, यहाँ पर भी लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो शुरू में तो गुस्सा इनके अंदर बहुत पाया जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन बता रही है यहाँ पे जजीरे बन रहे हैं। तो जब जजीरे बनते हैं तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी को बाज़ दफ़ा ख़तरा होता है, बाज़ दफ़ा रोड एक्सीडेंट का भी चांस होता है, और कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मुश्किलात बढ़ती हैं, और कभी कभी कोई बड़ी बीमारी भी आती है। तो जहाँ पे जजीरे बन रहे हैं वहाँ पे कुछ राफू लाइनें भी ऐसे काट रही हैं, तो और कुछ ना कुछ इनको अपनी फैमिली, अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। तकरीबन 80 टू 90 ईयर तक इनकी एज जा सकती है। दिमाग की लाइन ये बता रही है कि कुछ ना कुछ ज़हनी टेंशनें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रहे हैं, और अभी भी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ज़हनी टेंशनें, प्रॉब्लम चल रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि तकरीबन 40 के बाद, यहाँ पे इनकी तकरीबन 40 हो जाएगी, तो 40 के बाद ये इन टेंशनों से बाहर निकलेंगे। और 40 के बाद ये जब दिमाग की तीर का रुख मून की तरफ होता है, तो ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल होते हैं, और ऐसे लोगों के जो सोचने का अंदाज है वो तकरीबन 40 साल की उम्र में जाके इनका सोचने का अंदाज भी बहुत ज़्यादा बदल जाएगा और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएंगी। यहाँ पे आप देखें तो मून माउंट पे अगर इस तरीके से क्रॉस का साइन बने, तो ऐसे लोग ट्रैवल तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ट्रैवल में कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिलती इंसान को। सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, यानी कि अगर इंसान परदेश में चला भी जाए तो परदेश में इंसान को मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। लेकिन जब मून माउंट पे ये ट्रैवल लाइन्स मौजूद हों, जैसा कि ये वाली लाइनें मौजूद हैं, तो ये इनको ट्रैवल ज़रूर करवाएंगी। ठीक है जी, बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे, और ये लाइन भी काफ़ी लंबी है, ये भी इनको बैरून मुल्क ट्रैवल करवाएगी, और ट्रैवल की ख्वाहिश भी इनके अंदर पाई जाती है। अब अगर हम इनकी दिल की लाइन की हालत देखें तो दिल की लाइन की हालत तो शुरू में तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे ऐसे कट लग रहे हैं, और दिल की लाइन थोड़ी वीक भी है।
تو جب دل کی لائن تھوڑی ویک ہوتی ہے اور یہاں پہ اس طریقے سے جزیرے بھی ہوتے ہیں تو شروع میں انسان بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے، دل کی باتیں ماننے والا ہوتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اپنے دل پہ قابو پا لیتا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں نا تو ان کے ہاتھ میں ہمیں ایک خاص چیز نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ ہے آپ کی زندگی کی لکیر، یہ ہے آپ کی برین لائن، ٹھیک ہے جی، برین لائن یہاں پہ تھوڑی ویک ہی لگ رہی ہے مجھے، اور یہ ہے ان کی ہارٹ لائن، ہارٹ لائن بھی ہمیں یہاں تھوڑی ویک لگ رہی ہے۔ جب یہاں اس طریقے سے جزیرے بنتے ہیں تو ہارٹ لائن ویک ہی ہوتی ہے، اور پھر جب یہ ہارٹ لائن نیچے کی طرف گرتی ہے تو انسان تھوڑا نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، انسان مایوسی، ڈپریشن، یا انسان کو اپنے رشتوں سے جس قدر توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، زندگی میں سچی محبت بڑی کم ملتی ہے، اور محبت کی ایک کمی رہتی ہے زندگی میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ ان کی ایک میرج لائن نظر آ رہی ہے، اس پر سے کچھ لائنوں نے کاٹا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس طریقے سے بنتا ہے گرڈل آف وینس، یہ اس طریقے سے خوبصورت کوس بنتی ہے۔ تو لیفٹ ہینڈ پہ یہ کوس جو ہے وہ ان کی ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہے اس طریقے سے، یہ یہاں سے بھی اس نے اسٹارٹ لی ہے، یہاں سے اسٹارٹ لی ہے، یہاں سے اسٹارٹ لی ہے، اور پھر یہ اس طریقے سے آئی ہے، تو تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو جب یہ گرڈل آف وینس کوس زہرا یہ بریک ہوتا ہے تو اصل میں یہ جو گرڈل آف وینس ہے، دیکھیں یہ آپ کا وینس کا ابھار ہے، یہ وینس کا ابھار ہے۔ تو وینس سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وینس سے ہم آپ کی موج مستی کو دیکھتے ہیں، ایسے لوگ بڑے رومانٹک ہوتے ہیں، محبت کی طرف مائل ہوتے ہیں، زندگی کی تمام آسائشوں کو انجوائے کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی آرٹسٹک کوالٹیز بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ان کا تعلق جو ہے یہ فلم انڈسٹری سے ہے، اور یہ فلموں میں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ابھی انہوں نے سٹارٹ لیا، آگے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ فلموں میں کامیابی دے۔ اور آگے یہ دیکھیں، یہ وینس ماؤنٹ جو ہے یہ ان کو فلم انڈسٹری میں بھی کامیاب کرے گا، اور جب یہاں پہ گرڈل آف وینس اس طریقے سے بنتا ہے تو ایسے لوگوں کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ایسے لوگوں کے اندر ایک خاص اٹریکشن پائی جاتی ہے، کوئی بھی انسان جب ان سے پہلی دفعہ ملتا ہے تو ان سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے گرڈل آف وینس بنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا گرڈل آف وینس تھوڑا ٹوٹا ہوا ہو تو پھر آپ کے اندر یہ سیکسولیٹی کو بڑھا دے گا، آپ کے اندر مایوسی، ڈپریشن، یا آپ کو بہت زیادہ جذباتی بنا دے گا، آپ کو جلدی غصہ آئے گا، یا آپ دل کی باتیں بہت زیادہ ماننا شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال جی ان کے اندر ایک اٹریکشن پائی جاتی ہے، اور ان کے اندر ایک زبردست قسم کی جو آرٹسٹک کوالٹیز ہوتی ہیں نا، یہ بہت اچھے ایکٹر ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں، اور آنے والے ٹائم میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں ان کے ہاتھ میں یہ منی ٹرائی اینگل بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ منی ٹرائی اینگل اگر ہاتھ میں ہو تو یہ آپ کو بے انتہا دولت بھی دیتا ہے، آپ بینک بیلنس بناتے ہیں، روپیہ پیسہ آپ اچھا کماتے ہیں۔ یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایسے جزیرے بن رہے ہیں تو تقریباً 25-26 سال کی عمر تک تو ان کو بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ ہاں 26 کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا، یہاں سے پھر آگے قسمت کی لائن بڑے اچھے طریقے سے سٹارٹ لیتی ہے، تو تقریباً 26 سے لے کے 40 تک یہ ان کا بڑا اچھا ٹائم ہوگا۔ یہاں پہ جا کے تقریباً 27-28 پہ بھی جا کے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا، لیکن 28 سے لے کے 35 کے درمیان یہ والا بھی ان کا تھوڑا سا اسٹرگل کا ٹائم ہوگا، لیکن روپیہ پیسہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا، کیونکہ یہاں پہ قسمت کی لائن ڈبل ہو کے چل رہی ہے۔ جب قسمت کی لائن یہاں پہ ڈبل ہو کے چلتی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ اپنے کسی یار دوست کی سپورٹ ملے گی، کسی نہ کسی اچھے انسان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ آگے بڑھیں گے۔ یہاں سے پھر 40 سے لے کے 45، 40 سے لے کے 45 تک یہ والا بھی ان کا اسٹرگل کا ٹائم ہوگا، اور آگے 45 سے لے کے 50 کے درمیان جو ہے یہ ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ جوپیٹر ماؤنٹ پہ دیکھیں تو جوپیٹر ماؤنٹ پر آپ کو یہ اس طریقے سے اگر اسکوائر کا سائن بنے، یا اس طریقے سے یہ والی لائن یہ انسان کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی پیدا کرتی ہے، اور یہاں پر یہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا بننا اور ان لائنوں کا تو یہ انسان کو روپیہ پیسہ، دولت، روحانیت، اسپرچویلٹی، یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں، اور یہ جو لائنیں ہیں ان کو اولڈ ایج میں 50 کے بعد ان کو
आगे 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी और यहाँ पे ओल्ड एज में जाके अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी ज़रूर अता फरमाएगा। अब इनका हम राइट हैंड देख लेते हैं, तो राइट हैंड पे जाके हमें सही मानों में पता चलेगा कि इनको किस कदर कामयाबियाँ मिलेंगी और ये किस कदर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वीनस माउंट है, ये उभरा हुआ है, यहाँ पर 2-3 लाइनें तो बड़ी वाज़ेह हैं, तो कहा जा सकता है कि 2 से 3 बेबी भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ज़िंदगी की लकीर है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है शुरू में, तो तकरीबन 20-25 साल की उम्र तक तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद भी कोई ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती तो ये इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रगल को बढ़ा देती है। तो बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल काफ़ी है, कोई भी कामयाबी इनको आसानी के साथ नहीं मिलेगी। और अगर ये फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने अपना नाम बनाना है तो इसके लिए इनको अनथक मेहनत करनी पड़ेगी, अपने काम के साथ जुड़े रहेंगे, मुस्तकिल मजाजी से काम देंगे, तो ये एक दिन अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा अरूज भी देगा और इनको नेम फेम भी मिलेगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये मून माउंट पे ये इस तरीके से सफ़र की लाइन बन रही है, तो उम्मीद है कि ये बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे और बाहर के मुल्क भी इनका चक्कर लगेगा। और किस्मत की जो लकीर है वो भी मून माउंट से शुरू हो रही है। तो जब किस्मत की लकीर आपकी मून माउंट से शुरू होती है तो आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आप पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं, कि आवाम अगर आपको पसंद करेगी तो आपका कैरियर बनता है, अदरवाइज फिर आपको नाकामी की तरफ जाना पड़ता है। तो बिल्कुल आवाम के साथ इनका एक राब्ता रहेगा और बिल्कुल ये देखिए किस्मत की लाइन इनके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त है, तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। उम्मीद यही है ये फिल्मों में कामयाबियाँ हासिल करेंगे और आगे चल के अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा, क्योंकि यहाँ पे इनके हाथ में हमें बिजनेस की लाइन भी नज़र आ रही है और यहाँ पे ये इस तरीके से मनी ट्रायंगल का साइन भी बनता नज़र आ रहा है। तो मनी ट्रायंगल भी बन रहा है तो बिल्कुल ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे और रुपया पैसा इनके पास आएगा। यहाँ पर कुछ लाइनें जो ये होता है आपका बैरूनी मंगल पे अगर लाइनें इस तरीके से चलें या इस तरीके से चलें तो कुछ ना कुछ इंसान को कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कानूनी मामला भी इनको ज़िंदगी में दरपेश आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो किस्मत की लाइन की ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा रही है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे राकू लाइन इन्होंने काटा भी है, जैसे यहाँ पे राकू लाइन ने काटा है, यहाँ पे राकू लाइन ने काटा है, यहाँ पे राकू लाइन ने काटा है और यहाँ पे भी। तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े थोड़े मसले 24-25 साल की उम्र में मसले बनेंगे, फिर 27-28 साल की उम्र में मसले बनेंगे, फिर 30 से 33 के दरमियान मसले बनेंगे। इनके यहाँ पे तकरीबन आप कर लें 25, यहाँ पे 28, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 40। तो ये 3-4 लाइनें जो हैं वो तकरीबन ये वाली टाइमिंग बता रही हैं कि 25 में भी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, मुश्किलात आएंगी, फिर 28 में प्रॉब्लम आएंगे, फिर 33 पे प्रॉब्लम आएंगे और फिर 40 पे जाके भी प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन अल्लाह करेगा ये प्रॉब्लम से निकलेंगे। किस्मत की लाइन इनकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी टेंशनें ज़रूर बनेंगी, ये आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी लाइनें, लेकिन ये किस्मत की लाइन कहीं पे भी रुक नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, राहु इनका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मुश्किलात इनको ज़रूर आएंगी, लेकिन ये इन मुश्किलात से निकलेंगे अल्लाह करेगा। और आगे फिर 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा इनके पास आएगा। यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगे 43-44 पे जाके, लेकिन अल्लाह करेगा ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये है इनकी ज़िंदगी की लकीर, ये है इनकी ब्रेन लाइन और ये इनकी दूसरी ब्रेन लाइन है। ठीक है जी, 2 दिमाग की लकीरें हैं। जब आपके पास डबल दिमाग की लकीर होती है तो आप ज़िंदगी में आपके 2 रूप होते हैं, आपके ज़िंदगी में 2 किरदार होते हैं। आप 2 अलग अलग आपके प्रोफेशन हो सकते हैं, 2 अलग अलग कामों में आप अपना नेम फेम हासिल कर सकते हैं। तो एक तो ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी इनको कामयाबी मिलेगी और इसके अलावा भी ये कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। इनके 2 काम ये ज़िंदगी में ज़रूर करेंगे और उन दोनों कामों में अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। और यहाँ पे आप इनकी दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आई है, तो दिल की लाइन जो है वो इनकी वीक भी है। अब यहाँ पे आप दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन इतनी अच्छी हालत में नहीं है,
और ये फिर ऐसे नीचे की तरफ भी गिरती है। अगर दिल की लाइन इतनी अच्छी हालत में ना हो तो इसका मतलब ये है कि दिल के मामलात में इनको मार पड़ेगी, सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी, रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलेगी, ज़िंदगी में जो भी ये मोहब्बतें करेंगे मोहब्बत नहीं इनको मिलेगी। हाँ, लड़कियां इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आएंगी। उसकी वजह ये है कि जब आपके हाथ में गर्डल ऑफ वीनस, कोसे ज़हरा, ये देखिए कितनी खूबसूरत कोसे ज़हरा इनके हाथ में बन रही है, तो ये ऐसे इंसान, और यहाँ पर ये फिर डबल डबल लाइनें हैं, ये कोसे ज़हरा को मज़ीद ये ताकत, ये मज़ीद लाइनें देंगी। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा दिल की बातें मानने वाले बहुत ज़्यादा जज्बाती इंसान हैं, और इनके अंदर सेक्स अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और इनकी ज़िंदगी में लड़कियां आएंगी भी बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो वहाँ पे भी तो लड़कियों का ज़िंदगी में आना ये आम सी बात है। तो उस लिहाज से जो एक सच्ची मोहब्बत होती है, वो जो एक सच्चा प्यार होता है, उसकी कमी का शिकार हो सकते हैं। अगर तो इन्होंने कोई एक अच्छा रिलेशन किसी के साथ बनाया और उसी रिलेशन को ये सही मानों में साथ लेके चले, जैसे इंसान किसी से मोहब्बत करता है, फिर उसी के साथ शादी करता है और फिर उसी के साथ अटैच रहता है, फिर तो इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। लेकिन अगर आपके हाथ में ये इस तरीके से गर्डल ऑफ वीनस भी हो, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं इनके अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनके अंदर सेक्स अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है, और ये इनके अंदर इंतहा दर्जे की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी होती हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होते हैं, दिल की बातें मानने वाले लोग होते हैं, और रोमांटिक होते हैं, जिसकी और फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी ज़िंदगी में औरतें तो आएंगी, लड़कियां तो आएंगी, लेकिन शायद वो जो एक मोहब्बत होती है ना, वो जो एक सच्ची मोहब्बत होती है, उसको तलाश करते करते इनकी सारी ज़िंदगी मुझे आगे गुजरती नज़र आ रही है। उस मोहब्बत के हसूल में इनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। इसके अलावा जुपिटर माउंट आप देखिए, ये होता है आपका जुपिटर माउंट। अब जुपिटर माउंट पे भी अगर दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिरे, या यहाँ से लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरे, तो ये भी बताती है कि इंसान मायूसी, डिप्रेशन, जल्दी गुस्से में आना या मोहब्बत में नाकाम होना, ये देखिए ना, यहाँ से दिल की लाइन में नीचे की तरफ गिरी है और दिल की लाइन है भी कमज़ोर। तो मोहब्बत के मामलात, दिल के मामलात को ये इतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनको रिलेशन में प्रॉब्लम पेश ज़रूर आएगी, और मे बी इनको कम से कम इनकी पहली शादी तो हो सकता है इतनी अच्छी ना चले, इनके इनके एक या दो शादियां होने के योग बन सकते हैं इनकी। अब हम शादी की लाइंस को भी देख लेते हैं कि शादी की लाइंस इनके हाथ के बारे में क्या बता रही हैं। ये इनकी शादी की लाइंस हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैंने इनकी शादी की लाइन को भी देख रहा हूँ, तो आप भी देख लें बेशक। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है जनाब, कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो नहीं चल पाएगा, और सेकंड वाला जो है वो चल जाएगा, और यहाँ पे दो तीन लाइनें ऊपर की तरफ नज़र भी आ रही हैं। तो पहली शादी तो शायद इनकी इतनी अच्छी नहीं चल पाएगी, लेकिन सेकंड वाली जो सेकंड रिलेशन ये बनाएंगे वो बड़ा पावरफुल होगा, और उसमें अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेबी भी अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, इनकी ओल्ड एज के बारे में एक चीज़ रह गई थी कि इनका ओल्ड एज कैसी गुजरेगी। तो ओल्ड एज जो है वो उम्मीद तो है कि ये 50 से 60 साल की उम्र तक तो ज़िंदगी इनकी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, क्योंकि 60 तक इनकी लाइफ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रही है, और फिर आगे से यहाँ से ही आपकी जो किस्मत की लकीर है वो यहाँ से कुछ लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही हैं, और यहाँ से कुछ लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो 60 के बाद जो है वो इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ेगी, और ओल्ड एज में इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये अभी से प्लानिंग करके चलें, अभी से सेविंग की आदत डालें, ताकि अगर ओल्ड एज में जाके सदा वक्त एक सा नहीं रहता। अगर इंसान ने अच्छी प्रॉपर्टी बनाई हो, अच्छी सेविंग की हो, तो इंसान का बुढ़ापा जो होता है वो आरामदेह गुजरता है। ये ज़ाहिर है, पैसा हो तो इंसान ज़िंदगी की तमाम आसाइशों को हासिल कर लेता है, तो इंसान को इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए ओल्ड एज में इनको रुपये पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए अगर ये अभी से प्लानिंग करके चलेंगे, सेविंग करेंगे,
तो उम्मीद है कि बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। अगर आप भी अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया। ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे, ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपका मैं लोशो पर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है। और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और इसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी। और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है,
کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی نا بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ آپ کا نکل آئے گا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر مینشن کر دی ہے۔ برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔